हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस में 6 नंबर आपका चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे। राजनीतिक दलों को हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, कौन होते हैं, क्या स्थिति है और हम किसको आपका राजनीतिक आपका दल मानते हैं। क्लियर है बच्चों। जैसे हमने जनसंघर्ष और आंदोलन में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को सीखा, उसमें पार्टियों का जिक्र हुआ था, तो उन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से आपका समझने का आपका प्रयास करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ने अपने पिछले लेक्चर को घर पर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन किया होगा। रिवीजन के दौरान कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझ तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो चैप्टर हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है लास्ट 5th नंबर का, आप उसमें पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है? चलिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए, जो चैप्टर है वो हमारे समझ है और इस चैप्टर को हम लोग ध्यान देंगे। चैप्टर है राजनीतिक दल, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या होती है, हमको इसमें देखना है कि राजनीतिक दल क्या है और क्या उनकी पृष्ठभूमि है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है चैप्टर नंबर 6 हमारे समक्ष है। ये आपको हम लोगों को ध्यान देना है। ये चैप्टर नंबर 6 को क्लियर है तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 का हम लोग अगर कुछ पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 6 का सबसे पहले है आपका परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। परिचय को हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को जानेंगे। लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कह रहे जब भी हमने लोकतंत्र की यात्रा करी है तो इस यात्रा में क्या हुआ है, हमने कई बार राजनीतिक दलों की क्या करी, हम लोगों ने बात की, चर्चा करी। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। यानी कि संविधान को रचने, चुनावी राजनीति, सरकार का गठन करने, संचालन में राजनीतिक जो दल होते हैं उनकी क्या होती है, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे में वहां को लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूह की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए हम राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो अपना राजनीतिक जो आपके दल हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है और इनके कामकाज क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की आपका चर्चा करेंगे। ये क्या होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों और इस पर ध्यान देना है, पूरी तरह से बारे में जानने की कोशिश करेंगे। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की जरूरत क्यों है। अब सबसे पहले बात है कि हमें जो हमारा देश है, उस देश में हमें राजनीतिक आपके दलों की क्यों जरूरत पड़ी, हमें उन जरूरत को समझना है कि आखिर में क्यों पड़ी हमें ऐसी जरूरत, उस जरूरत को हम समझेंगे। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है, तो कोई ऐसा बच्चा है जो खड़ा होकर कुछ बताना चाहेगा कि हमें पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ती है। पार्टी होती है तो उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और बहुत सारी नेशनलिस्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, वाईएसआर कांग्रेस है। तो इस तरह की अगर कोई पार्टी है तो वो क्यों बनी है, क्या जरूरत है उनकी लोकतंत्र में, कोई बताना चाहेगा? कोई ऐसा बच्चा हो जो बताना चाहे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी है, हमें बताना चाहे तो आपको बता सकता है कोई भी बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। नहीं है तो हम लोग ध्यान देंगे बहुत सारी चीजों को, ठीक है।
लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है? इस संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की पर्चा देंगे और साथ ही यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और क्या बताएंगे कि जो राजनीतिक दलों की हैं उनको ये कि जो राजनीतिक दलों का होना बेहतर है, इस मौजूदा समय में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की परिचय देंगे। अब देखिए, दो तरह के दल होते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है क्षेत्रीय दल। अब जैसे एक उत्तराखंड में एक पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल। क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल। तो ये क्या है? ये क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय मतलब किसी एक राज्य विशेष में या दो राज्यों में हो सकती है, तो एक क्षेत्र में है, पूरे देश में ये नहीं है। ठीक। और बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो आपकी क्या है? क्षेत्रीय पार्टी हैं। अब देखिए, और साथ ही ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है और किस तरह से उनको दूर कर सकते हैं और दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? कह रहे जो राजनीतिक दल है उनकी जरूरत क्यों है, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान देंगे कि हमें क्यों है इनकी आपका दलों की जरूरत। इसको देखिए, तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? कोई भी अगर आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन व्यवस्था की जो भी आपकी संस्था है, चाहे जैसे हमारी संसद हो, विधानसभा हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या दिखाई देती हैं? अलग दिखाई देते हैं। अधिकतर आम लोगों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल का ही है। कि हम लोग क्या समझते हैं, अधिकतर जो आम लोग कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो क्या है? आपका राजनीतिक दल है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएंगे और काम पढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो संभव है कि आपको ऐसे लोगों को मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना होगा। और कह रहे हैं कि कुछ भी इस तरह से आपका मालूम ना होगा। ठीक। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम ना है, लेकिन पार्टी के लिए, पार्टी के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अब देखिए, ऐसी बात नहीं कि आप कुछ ना कुछ जानते हैं राजनीतिक पार्टी के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी क्या नहीं है आपकी, लोकप्रिय नहीं है। अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए दलों को आपका जिम्मेदार मानते हैं। कह रहे जो भी आपका राजनीतिक आपका जीवन है और जो भी बुराई करते हैं, उस हर बुराई का जिम्मेदार हम लोग किसको मानते हैं? आपका सामाजिक और राजनीतिक जो विभाजन के दल हैं, उनको हम लोग मानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देश और वहां भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है, और कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ही देश बचे हैं जहां पर क्या नहीं है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें। कह रहे कि जितने भी आपको डेमोक्रेटिक आपकी कंट्री है, उनमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों इतना आपको सर्वव्यापी कहा गया है? आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राजनीतिक दल क्या है? कह रहे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इसको समझते हैं और वे क्या करते हैं, उनकी चर्चा जरूरत के बाद उनकी आपकी चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, राजनीतिक दलों का अर्थ राजनीतिक दल के लोगों को एक ऐसे संगठन समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। कैसे करते हैं? आपका चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से क्या क्या करती हैं? आपका काम करती है। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर
यह समूह कुछ नीति और कार्यक्रम तय करते हैं। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार को लेकर अपनी राय अलग अलग होती है। इस आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीति औरों से बेहतर है, और ये बताने का क्या प्रयास करते हैं कि जो औरों की नीति है वो दूसरे से क्या है आपका बेहतर है। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आपके चुनाव जीत जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद जो भी नीति है उनको लागू करने का हम लोग आपस में क्या करेंगे बच्चों, उनका प्रयास करेंगे। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी आपका दर्शाती है। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। क्या होता है, उस वर्ग समुदाय और विशेष की तरफ क्या होता है आपका झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियां और उसके सामाजिक सुधार के आधार पर तय होती है। कैसे होती हैं, जो उसका दल है उसके आधार चीजें हैं, उसी के आधार पर ये सब चीजें आपकी तय होती हैं। राजनीतिक दल 3 प्रमुख हिस्से हैं। कह रहे जो भी आपके पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके प्रमुख 3 हिस्से हैं। सबसे पहले होता है आपका नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या आपके समर्थक। अब देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके नेता हैं। नेता मान लीजिए आपका बीजेपी पार्टी मान लीजिए, कांग्रेस मान लीजिए, उसका लीडर होगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण पद होंगे, कुछ एक्टिव आपके सदस्य होंगे जो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, कुछ अनुयायी और आपके समर्थक होंगे। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए हम किसी पार्टी विशेष के बारे में सोचते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके कामों के बारे में, तो हम लोग क्या हो गए, उसके अनुयायी हो गए। तो हम लोगों को इन सब चीजों पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता है, उन चीजों को समझने की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बच्चों। राजनीतिक दल के कार्य, कह रहे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके कार्य क्या हैं, उन कार्य को हम लोग ध्यान देते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टियों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिक दलों को भरते हैं और राजनीतिक आपकी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। जैसे पहला बात, इसमें पहला पॉइंट क्या है, जो दल होते हैं, दल यानी कि पार्टी, वो क्या करते हैं, आपके चुनाव लड़ते हैं। तो फिलहाल तो आप मुझे बताइए, जितना आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं बच्चों, इतने में अगर कोई आपको डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज आपको समझ नहीं आया है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है ताकि आप सब इन चीजों को अच्छे से ध्यान रख सकें और आप बिल्कुल याद रखें। तो इतना पूछिए अगर कोई डाउट, कोई चीज आपको समझ नहीं आई बच्चों। ठीक है, अगर कोई डाउट है, क्लियर है बच्चों। देखिए, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार के बीच लड़ा जाता है। अब देखिए, इतने भी आपके लोकतांत्रिक आपका देश है, अभी देखिए जैसे विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, तो उस चुनाव में क्या हुआ था कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया था, अपना उम्मीदवार यानी कि अपना कैंडिडेट आपका खड़ा किया और अपने पार्टी चिन्ह के साथ। मान लीजिए किसी का पार्टी चिन्ह आपका टी था, तो उसने क्या किया कि एक व्यक्ति को टी नाम पर नामित कर दिया कि आप टी चिन्ह से लड़ेंगे, इस पार्टी से होंगे। अब जैसा कि हम लोग देख रहे थे, किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर भी होते हैं और कुछ फॉलोवर भी होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे और उसको लोक लुभावन की नीतियों में लाएंगे ताकि इसको बहुत ज्यादा वोट मिले और ये क्या हो, आपका उम्मीदवार आपका जीत जाए। और राजनीतिक दल उम्मीदवारों को चुनाव कई तरीकों से कराते हैं। अब देखिए, जैसे आपकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टियां, जो उनका आपका इलेक्शन होता है उम्मीदवारों का, और बहुत सारे पैटर्न हैं जिनके अनुसार होता है। जैसे कई उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और आपके समर्थक कराते हैं। अब इस तरह से चुनाव चुनने वाले देश की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे भारत में दलों में ही नेता उम्मीदवार चुनते हैं। अब भारत को देखिए, दल के नेता में ही क्या होता है, आपका उम्मीदवार चुनते हैं कि कोई पार्टी का तुम्हारा कार्यकर्ता होगा, कोई एक्टिव मेंबर होगा, उसको पार्टी आपका टिकट दे देगी
और टिकट देकर उसको चुनाव लड़ाने के लिए भेज देगी, और वो चुनाव जीते हारे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो जीत गया तो उस पार्टी का सदस्य हो जाएगा कि हमारा जीता हुआ इलेक्टेड आपका मेंबर है। फिर उसी के साथ आपका लोकसभा विधानसभा में अपनी सीटों के आधार पर बहुमत का डंडा ठोकते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी क्योंकि हम लोग इतनी सीटें जीत कर लाए हैं। इस आधार पर ये सारी चीजें, ये सारी गणना, ये सारी चीजें आपकी होती हैं और उसी पर आपका डिपेंड करती हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं। कह रहे कि अलग अलग आपकी नीति होती है, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। उन सारे नीतियों को, कार्यक्रम को रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम को चुनते हैं कि जो उनका कार्यक्रम है उनको चुन लीजिए। देश के लिए नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हमसे सभी राय अलग हो सकती है, और कह रही जो हमारी राय है वो हमारी सभी से अलग हो सकती है, और कोई भी सरकार इतने अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में सामान्य या तो मिलते जुलते विचार को एक साथ लाना है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके, और हमको ये ध्यान देना है कि सरकार क्या कर सके, एक नीति को अपनी दिशा दे सके। पार्टी यही काम करती है, पार्टी किस तरह से विचारों को, आपके बुनियादी राय को आपका समेट लेती है, जिनको वे समर्थित करती है। सरकार प्रशासक दल के अनुयायी अपनी नीतियां तय करती है। जितने भी दल है, जितनी भी चीजें हैं, उनको अपने न्यायी को, अपने फॉलोवर्स को क्या करती है, वो आपका तय करती है। ठीक, पार्टियां देश के कानून निर्माण में सहायक भूमिका निभाती हैं। कानून पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण से वे अपने दलों के नेता का निर्देश पर फैसला लेते हैं। अब कह रहे जो भी आपके सदस्य होते हैं और विधायिका में जो भी कुछ दल होता है, तो जो उनके लीडर होते हैं, नेता, तो जैसे आपका नेता कहेगा सदस्य को क्या करना पड़ेगा, उसकी बात को वैसे ही आपका मानना पड़ेगा। ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो क्या है, उस पार्टी का मेंबर है और उस पार्टी का आपका सीनियर है, तो उसी के आधार पर ये उसको बात माननी पड़ती है। ठीक है, और तभी कुछ होता है, तभी आपकी चुनाव प्रक्रिया में जो संसद होता है तो कई बार बिल होते हैं, तो पार्टी के जो आपके मेंबर हैं वो वोट करते हैं, तो पार्टी का जो नेता होता है वो आपका दिशा निर्देश देता है कि आपको इसके पक्ष में वोट करना है कि आपके विपक्ष में। तो सदस्यों को उसके दिए गए निर्देश पर काम करना होता है। देखिए, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीति और बड़े फैसलों के मामले में निर्णायक राजनेता ही लेते हैं और अपनी विभिन्न दलों के होते हैं। और कैसे होते हैं, विभिन्न आपका दलों के होते हैं और बहुत सारे आपके निर्णय लेते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, और कह रहे जो पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, आपका नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों के कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं। क्या करती हैं, उनको फैसले करने के अनुसार उनको मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टियों की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। और कह रहे हैं कि जिस तरह की पार्टी है उस तरह पार्टी के अनुसार वो आपकी सरकार चला सके, ये उनको देखना होता है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, पूरी पॉलिटिकल पार्टी आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ तक व्यवहारिक रूप में समझाता हूँ। देखिए, पहले कोई पार्टी होती है तो सबसे पहले ये हमें कंफर्म करना है कि कौन पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, कौन राष्ट्रीय, तो उसका भी एक आपका क्राइटेरिया होता है। चुनाव आयोग उसको तय करके देता है, और कोई आधार है, उन आधार को भी फिलहाल जानने की आवश्यकता नहीं किन आधार पर हम लोग तय करते हैं कि कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी है। तो जो पॉलिटिकल होती है और नेशनल होती है उनको ध्यान रखना है। फिर जो पार्टी के नेता होते हैं वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। उम्मीदवार उनके एक्टिव नेता हो सकते हैं, जो एक्टिव कार्यकर्ता हो सकते हैं, कोई समर्थक हो सकता है,
या कोई उनका जो भी है उसको टिकट दे देते हैं। टिकट के दम पर फिर वो अपना चुनाव चिन्ह देते हैं जिस पर वो जीत सकते हैं या हार सकते हैं। अगर जीतते हैं तो पार्टी के जो शीर्ष नेता होता है उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही उनको संसद में या आपका विधानसभा में बिलों पर क्लियर है उन पर उनके पक्ष में और विपक्ष में मत करने का अधिकार मिलता है और जिसी से ये बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं। ठीक, जो आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें आपके किस तरह से होती हैं, किस तरह से आपकी चीजें तैयार की जाती हैं, तो इनको समझने का वो प्रयास करते हैं और इनको समझने की आपका कोशिश करते हैं। ये हमको समझना चाहिए बच्चों। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, अगर कोई पार्टी मान लीजिए चुनाव लड़ी, दो पार्टी यानी कि बीजेपी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तो अगर बीजेपी को आपका बहुमत मिला और कांग्रेस को आपका ऐसे मान लीजिए कि उनको बहुमत नहीं मिला, तो जिस पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा वो पार्टी क्या हो गई, आपका चुनाव हारने वाले शासक दल को कहां बैठाते हैं, विरोधी पक्ष की भूमिका में। यानी कि जो पार्टी हारी है, जो उनके मुकाबले कम सीट लाई, वो कहां बैठेगी, विरोधी पार्टी के पक्ष में। और जो अपनी सीट लेके आई है वो सरकार की, ये अब देखिए इसका काम क्या होगा, इसका यहाँ काम क्या है, इसका काम है सरकार की गलत नीति और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ अपनी अलग अलग राय रखना। यानी कि जिनकी आपका सरकार बन गई है वो तो सरकार चलाएंगे, वो किस तरह के नीति कार्यक्रम नियमन कर रहे हैं उनको समझेगी और अगर उनकी नीति गलत है तो उनकी आलोचना करेगी और आलोचना के साथ साथ अपनी राय भी देगी कि अगर सरकार इस तरह से करे तो अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की सारी चीजें उनको करनी होती हैं। ये एक आपका सलाहकारी के रूप में काम करने का मौका मिलता है। जो आपका पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको समझने की आवश्यकता होती है कि किस तरह की ये चीजें हैं और ताकि वो समझ सकें इन सारी चीजों पर। ठीक है, आगे देखिएगा। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता की को भी गोलाबंद करते हैं और कह रहे कि जो विपक्ष पार्टी है, जो आम जनता है, उसकी भी ये गोलाबंद करते हैं, उसको चक्का बंद। छठा देखिए, जनमत निर्माण के दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। दल कई दफे मतलब बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर आपको कल से रिलेट करने में मिलेगा कि जो बेल्जियम और नेपाल की जो कहानी है वो यहाँ से जुड़ी हुई थी कि जो आंदोलन क्या होता है और संघर्ष किस प्रकार से होता है। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा अपनी रखे जाने वाली राय इर्द गिर्द ही समाज के लोगों में बनी रहती है। और क्या होता है कि समाज के लोगों में क्या होती है, जो अपनी राय है ये अपने पास पड़ोस में आपका बनी रहती है। दल ही सरकारी मशीनरी, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम तक लोगों की पहुंच बनाते हैं और एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाता है और उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करके उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को हर हाल में लोगों की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखना होता है। क्या करना पड़ता है कि क्या उनकी मांग है, क्या उनकी जरूरत है, उनको ध्यान में रखना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा देंगे। धूल चटाने का मतलब है उनको हरा देंगे। अगर आपने जिन चीज़ों को लेकर, जिन पॉइंट को लेकर आपने वोट मांगा है, अपनी परसेंटेज रखी है, चीज़ें रखी हैं, अगर आपने वो नहीं करा तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर देंगी, आपको धूल चटा देंगी और आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी और आप क्या होगा, अगली बार हार जाएंगे। क्योंकि जनता का ही समर्थन के आधार पर आपकी जीत और हार का निश्चित होता है और उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी तय होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है, ताकि आप लोग इनको समझ सकें कि ये किस प्रकार की चीजें हैं और क्या है इनका, ताकि सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया से हों और बहुत बढ़िया से आप लोग इनको समझ सकें। क्लियर है? या आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस तरह की चीजें होती हैं और ये सारी चीजें हैं जो आपको समझने की और जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये पार्टी की चीजें होती हैं, इनको पढ़ें, इनको समझें और कोई भी ऐसी चीज है जो समझ ना आ रहा हो आप उसको पूछ सकते हैं। देखिए किस तरह से कार्टून के माध्यम से हमको चीजों को समझाया गया है। देखिए इतने अड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए। अब देखिए अभी ये नेता सब अपना भाषण दे रहे हैं कि हमारा वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, आपके लिए ऐसे सरकार बनाएंगे, इस तरह की कार्य रूपरेखा होगी, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब काम का टाइम होगा, वर्किंग टाइम होगा, उस टाइम कोई नेता, कोई चीज, कोई व्यक्ति आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। क्या होगा? तब कोई आपको नहीं दिखाई देगा। तो कहते रहे इतने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए कि जब बुरा वक्त था, जब चीजों को संभालने की जरूरत थी, तो चाहे ये नेताजी हों, चाहे ये नेताजी हों, चाहे ये जो भाषण दे रहे हैं, ये सब कहाँ चले गए थे। तो इनको समझने की आवश्यकता है और इनको जानने की। आजकल पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो अपनी लोक लुभावन की बातें करती हैं, लोगों को अपने में रिझाती हैं कि इस तरह से वोट करिए ताकि उनको सत्ता हासिल हो सके। अब देखिए लोग इस तरह से अपनी पार्टियों का प्रचार करते हैं। चित्र आपको दिखाया गया है, कोई झंडे में दिखा रहा है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का दिखा रहा है। और राजनीतिक दल जो होते हैं, देखिए कोई इस तरह से प्रचार कर रहा है, कोई इस तरह से, देखिए कैसे कमल का फूल बना हुआ है। तो ये सारी चीजें, देखिए चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार पर लिखने पर रोक लगा दी थी कि आप क्या नहीं कर सकते, दीवार पे कुछ लिखवा नहीं सकते, उसने उसको रोक लगा दी। अधिकांश दलों का कहना है कि चुनाव प्रचार का सबसे प्रमुख सस्ता तरीका था। कह रहे आप दीवार पे लिखवाना चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था कि आप लिख दो और वो बहुत लंबे समय तक बरकरार रहे। लेकिन आज क्या है, सरकार ने उसको बैन कर दिया, आप नहीं लिखवा सकते, वॉल नहीं करा सकते। तो जब आप वॉल नहीं करा सकते तो अब आपको सामने दिक्कत है। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। ठीक, यहाँ आपके तमिलनाडु के दीवार पर लिखने के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और कह रहे हैं कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं वो आपके तमिलनाडु किस तरह से लिखे जा रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है और जुड़ने की। थोड़ा सा इसमें हम आगे आपकी बात कर लेते हैं कि राजनीतिक दल की ज़रूरत, कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी ज़रूरत क्या है, उन ज़रूरतों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है और क्यों वो ऐसा कर रही हैं और उनका क्या बेनिफिट्स मान लीजिए, आप उनको लाभ मान लीजिए, क्या है उनका, वो आप उसको समझ लीजिए कि क्यों कर रही हैं ऐसे ही। देखिए दलों के काम की ही इस सूची पर सवाल का जवाब मिलता है। कह रहे जो आपके दल हैं और ये जो आपके दल हैं, इन दलों का जो जो काम की सूची है, इस काम की सूची पर ही उस सवाल का क्या मिलेगा, हमको जवाब मिलेगा। देखिए जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था, दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हम अपना काम कर सकें, इसलिए हमें क्या है, इनकी जरूरत है। और हमें भी अभी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों को बिना क्यों नहीं चल सकता। और कह रहे हैं जो आपका मॉडर्न लोकतंत्र है ये राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, ये हमको समझना है। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करने के लिए हमें जरूरतों को समझना चाहिए और हमको देखना होगा कि क्या कारण है ऐसा कि ये आपके नहीं चल सकते। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और आपका निर्दलीय हो जाएंगे। कि अगर दल ना हो तो सब क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, आपके निर्दलीय होंगे। तो उससे क्या होगा,
देखिए, जब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा, सरकार बन जाएगी पर उनकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। कैसी होगी उनकी उपयोगिता? आपकी संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए काम के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति नहीं होगी? देश के प्रति नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को पार्टी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आपका पार्टी की। ठीक है। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण लेकर रखते भी हैं, तो इस बात की परख करते हैं कि हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव में अक्सर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है। हर खेमा सभी पदों के लिए उम्मीदवार यानी कि पैनल उतारता है और राजनीतिक दल भी ठीक उसी काम को करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया में लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, और कह रहे कि यही कारण है कि सभी देशों में क्या मिलता है हम लोगों को? जो राजनीतिक दल है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं। चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा हो, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व के आधार लोकतांत्रिक व्यवस्था में उभर के साथ जुड़ता है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जिस तरह से उभरता है उसी के साथ सारी चीजें जुड़ता है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े राजनीतिक के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल होते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी एक माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। क्या होती है? किसी एक माध्यम की और किसी एक एजेंसी की क्या होती है? जरूरत होती है। आपका विभिन्न जगह से आए प्रतिनिधियों को साथ रखने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश लगाए रखने के, नीति बनवाने और नीति का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार को ऐसी जरूरतें क्यों होती हैं? राजनीतिक दल को पूरा करता है, और ये काम कौन करता है? जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है पूरा करते हैं। इस तरह हमें लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। और कैसे हैं? कि वो लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। तो उन शर्तों को भी ये आपका पूरा करते हैं और उन सारी शर्तों को देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर को समझा कि क्यों जरूरत है और कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इनकी महत्वपूर्ण योगदान है, और किस तरह से हमारी अपनी चर्चा होती है, किस तरह से काम चलता है, हम इसको इस पॉलिटिकल पार्टी में समझ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सारी चीज़ों को देखते रहिए। तो बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।